Hello, good morning, students. This is अभिषेक चौहान. ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन द इंफॉर्मेशन एज के इस सेकंड पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं ऑटोमेटेड ऑफिस. तो ऑटोमेटेड ऑफिस क्या होते हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं ये जानेंगे हम अब. तो चलिए शुरू करते हैं. ऑटोमेटेड ऑफिस को इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस भी कहा जाता है. इस ऑफिस में ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है. पुराने तौर तरीकों को हटाकर इसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है. ज़्यादातर काम कंप्यूटर पे किए जाते हैं. इस तरह के ऑफिस में कंप्यूटर्स, फेस स्माइल्स मशीन्स एंड कंप्यूटराइज्ड टेलीफोन सिस्टम के ज़रिए काम को काफ़ी प्रोडक्टिव बनाया जाता है. ऑटोमेटेड ऑफिस में कुछ एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है जिनके ज़रिए काम और बेहतर बनता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, वर्ड प्रोसेसिंग, वॉइस मेल, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, फेस स्माइल इमेज प्रोसेसिंग एंड टेली कॉन्फ्रेंसिंग. इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल होता है. लेकिन अब इस तरीके की एप्लीकेशन आ चुकी है जिसके ज़रिए हम एक ही एप्लीकेशन में ये सारे काम कर सकते हैं, जिसे हम इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन भी कहते हैं. हमें अलग अलग तरह की एप्लीकेशन डाउनलोड करने की या इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है. हमें सिर्फ एक ऑफिस डाउनलोड करना होता है जिसमें ये सभी एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगी. अब एप्लीकेशन के बारे में एक एक करके बात करते हैं. तो सबसे पहले वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में बात करेंगे. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी तरह का ऑफिस हो, उसमें वर्ड प्रोसेसिंग उसके कंप्यूटर में ज़रूर होता है, क्योंकि वर्ड प्रोसेसिंग में ही हर तरह के डेटा से रिलेटेड काम किए जाते हैं. किसी का डेटा एक्सट्रैक्ट करना हो, फीड करना हो, किसी का नेम या एड्रेस या फाइनेंशियल डेटा हो या किसी का ऑफिशियल डेटा हो, ये सब एडिट प्रोसेस डेटा वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में ही किया जाता है. सेकंड एप्लीकेशन है ईमेल. इसे इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं और इसका इस्तेमाल हर एक ऑफिस में किया जाता है. इसका इस्तेमाल कंप्यूटर में मैसेज को ट्रांसमिट करने और रिसीव करने में किया जाता है. आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक मैसेज को भेज सकते हैं और साथ ही रिसीव भी कर सकते हैं. ईमेल के ज़रिए आप टेक्स्ट मैसेज, वीडियो, ऑडियो, पीडीएफ फाइल्स, किसी भी तरह का डेटा आप इसमें अटैच करके सेंड कर सकते हैं. ये बहुत ही बेहतर और फ़ायदेमंद एक तरीके से बिजनेस के लिए एक एप्लीकेशन है. थर्ड एप्लीकेशन है वॉइस मेल. वॉइस मेल को हम वर्बल इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं. इसके ज़रिए हम किसी को अपनी बात कहकर उसे मेल कर सकते हैं. ये लेटेस्ट कंप्यूटराइज्ड टेलीफोन सिस्टम है जिसमें हम वॉइस मेल कर सकते हैं. देखिए, इसके ज़रिए इसका फ़ायदा ये है कि जब भी हम किसी को अगर कॉल कर रहे हो और वो शायद किसी दूसरी कॉल में बिज़ी हो या फिर आउट ऑफ एरिया नेटवर्क हो या किसी तरीके से हमारी कॉल ना ले पा रहा हो, तो हमारा जो मैसेज है हम उसे वॉइस मेल करके उसे भेज सकते हैं और हमारा वॉइस मेल एक डिजिटल सिग्नल के रूप में उसके कंप्यूटर में स्टोर हो जाएगा और जब भी उसे मौका मिलता है वो हमारी बात को सुन पाएगा. और जैसे ही वो हमारी बात सुन पाता है वो हमें किसी तरह का कमेंट या फिर हमें किसी तरह का फॉरवर्ड मैसेज कर सकता है. फोर्थ एप्लीकेशन है डेस्कटॉप पब्लिशिंग. डेस्कटॉप पब्लिशिंग के ज़रिए हम हाई क्वालिटी न्यूज़ लेटर्स, ब्रोचर्स एंड और भी किसी तरह के एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं. इसके ज़रिए हम कलरफुल, हाई क्वालिटी, हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स के साथ एक एडवर्टाइजमेंट या न्यूज़ लेटर्स बना सकते हैं और इसका इस्तेमाल आजकल हर एक ऑफिस में किया जाता है. नेक्स्ट एप्लीकेशन है फेस स्माइल. फेस स्माइल को हम फैक्स मशीन भी कहते हैं और इसका काम है किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट, किसी भी तरीके का कोई लेटर हो, उसकी इमेज कॉपी कर कर सेंड करना. इस फैक्स मशीन के ज़रिए कुछ होता ऐसे है कि अगर आपको किसी को डॉक्यूमेंट की कॉपी भेजनी है तो आप उस डॉक्यूमेंट को सबसे पहले तो अपने फैक्स मशीन में स्कैन करेंगे और जब फैक्स मशीन उसे ऑप्टिकली स्कैन कर लेगी तो उस डॉक्यूमेंट का वो डिजिटल सिग्नल बना लेगी और वो डिजिटल सिग्नल जिसको आप भेजना चाह रहे हैं उसको ट्रांसमिट हो जाएगा और जब उसके पास वो डिजिटल सिग्नल रिसीव होगा तो वो डिजिटल सिग्नल को वापस कन्वर्ट कर लेगी इमेज में और उस डॉक्यूमेंट की एक इमेज हार्ड कॉपी उसके पास बनकर पहुंच जाएगी. फैक्स मशीन का इस्तेमाल हर एक ऑफिस में किया जाता है. अब तो फैक्स मशीन की जगह स्कैनर्स भी आ गए हैं जिनमें यही काम स्कैन करके किया जाता है. कोई भी डॉक्यूमेंट्स या किसी भी तरीके का कोई फाइल, फ़ोटो, कुछ भी हो,
सिक्स एप्लीकेशन है इमेज प्रोसेसिंग। देखिए, इमेज प्रोसेसिंग में आप किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट, कोई आपका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो, किसी तरीके का लाइसेंस, किसी तरह का इंश्योरेंस आपको ज़रूरत पड़ जाए फ्यूचर में, अभी वो तो आपके पास है लेकिन आपको शायद ज़रूरत पड़ती है उसकी फ्यूचर में, लेकिन आप वो डॉक्यूमेंट अपने साथ तो लेके घूमोगे नहीं। तो आप कर क्या सकते हैं कि उस डॉक्यूमेंट को आप एक बार स्कैन करके इमेज प्रोसेसिंग में उसे सेव कर लीजिए। जब भी फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसी इमेज को वापस पा सकते हैं, आप उसी डॉक्यूमेंट को वापस रिट्राइव कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है इमेज प्रोसेसिंग का। सेवन्थ एप्लीकेशन है टैली कॉन्फ्रेंसिंग। टैली कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए आप 3 या 3 से ज़्यादा लोगों के साथ टेलीफोन कन्वर्जेशन शेयर कर सकते हैं। अब तो वीडियो टैली कॉन्फ्रेंसिंग भी आ चुकी है, आप वीडियो कॉल करके 3 से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ सकते हैं और बात कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम यही ख़त्म करते हैं। कल हम बात करेंगे ऑटोमेटेड फैक्ट्री के बारे में। ओके, नाउ टेक केयर एंड गुड बाय। Produced by Awesome Production.